हेलो दोस्तों, यूएस प्लस में का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एमसीक्यू देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। तो आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैंडिडियासिस क्या होते हैं। दोस्तों व्हाट इज कैंडिडियासिस? कैंडिडियासिस क्या है? कैंडिडियासिस में ऑप्शन बताना है आपको कि बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंगाई है, प्रोटोजोन्स बॉर्न डिजीज है। इसमें ऑप्शन में है डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, जो डिजीज के द्वारा कॉज होता है उसे कैंडिडियासिस बोलते हैं, या डिजीज कॉज बाय वायरस, जो वायरस के द्वारा डिजीज कॉज होता है उसे बोलते हैं, या फंगल डिजीज है, या प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज है। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है वो फंगल डिजीज। दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फंगल डिजीज है। कैंडिडियासिस जो होता है हमारा फंगल डिजीज है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है जो टिपिकली ऑन द स्किन पे होता है, या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो होता है, और जिसके द्वारा कॉज होता है उसे कैंडिडा बोलते हैं। कैंडिडा द्वारा ये कॉज होता है, फंगल डिजीज है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंगल इन्फेक्शन। इसमें से कौन सा है कि जो कि फंगल इन्फेक्शन नहीं है? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल इन्फेक्शन। इसमें से फंगल इन्फेक्शन कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन में है क्रिप्टोकोकस, ये भी हमारा क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये भी हमारा इन्फेक्शन है, वो हमारा फंगल इन्फेक्शन है। एस्परजिलस जो ये भी हमारा फंगल। मलेरिया जो हमारा है पैरासाइट्स थे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो प्रोटोजोआ का नहीं है? प्रोटोजोआ का इसमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो कि प्रोटोजोआ का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में है इंटरव्यू हिस्टोलोटिका है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिसिस है, हिस्टोप्लाज्मा और कैप्सुलेटम है, और जियार्डिया लैम्बिया है। तो इसमें से राइट आंसर जो है हमारा हो जाए हिस्टोप्लाज्मा। जो हमारा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है ये हमारा क्या है? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी हमारे जब सब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नॉट फाउंड इंडिया। इसमें से कौन सा स्पीसीज ऐसा है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता? मलेरिया के जो है स्पीसीज है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम हमारे वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया दोस्तों ये प्लाज्मोडियम हमारा है, और एक प्लाज्मोडियम ओवेल है। जो प्लाज्मोडियम ओवेल है हमारा दोस्तों, ओवेल ये हमारा जो इंडिया में से नहीं पाया जाता, ये तो राइट आंसर हमारा जो प्लाज्मोडियम ओवेल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है वो कौन सा है? कौन सा मलेरिया पैरासाइट जो है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो ऐसे हैं कौन से हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं? इस ऑप्शन में है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो हमारा है वो डेंजरस स्पीसीज है प्लाज्मोडियम में, जो 90% जो होता है 90% ह्यूमन का डेथ हो जाता है इससे, ब्रेन फीवर से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें से कौन सा स्पीसीज है कि प्लाज्मोडियम का जो नहीं है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये भी है, प्लाज्मोडियम वेटोरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी। इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियम वेटोरी, ये हमारा प्लाज्मोडियम का स्पीसीज नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेबीज वायरस इज ए। रेबीज वायरस जो होता है इसमें से किसमें के अंतर्गत में आता है? ये पैरामाइक्सो वायरस हो गया, रेब्डो वायरस हो गया, पॉक्स वायरस हो गया, हर्पिस वायरस। तो इसमें हमारा रेब्डो वायरस के अंतर्गत में हमारा रेबीज वायरस आते हैं रेब्डो वायरस के अंतर्गत में। और पैरामाइक्सो वायरस जो हमारा है इसमें मिसल्स हमारे हो गए, मिसल्स वायरस हो गए, मम्प वायरस हो गए, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गए, रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस हमारे हो गए, इसके अंतर्गत में आते हैं हमारे रेब्डो वायरस के अंतर्गत में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इसके पहले क्वेश्चन में अगर आपने एमसीक्यू देखा होगा दोस्तों 38 है एमसीक्यू नंबर पे, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन उसमें भी था कि इन्फ्लुएंजा वायरस एग्जांपल ऑफ द ग्रुप। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा है ग्रुप का इन्फ्लुएंजा वायरस के। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोलियो वायरस इज ए वायरस। पोलियो वायरस जो होता है इज ए वायरस ऑफ विच ग्रुप। पोलियो वायरस किस वायरस के ग्रुप का है? तो दोस्तों ये आपको क्या है, हमारा आर्थोमैक्सो वायरस जो हमारा होता है इसके अंतर्गत में हमारे ग्रुप का है। और आप लोगों को अगर देखेंगे यार प्रिकोना वायरस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा राइट जो ग्रुप पूछा है दोस्तों, ग्रुप में हमारा क्या हो गया? आर्थोमैक्सो वायरस हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज द साइज ऑफ ए ब्रिक इज ऑफ। दोस्तों इसमें से कौन सा वायरस है जिसका जो साइज साइज दोस्तों शेप, जो उसका साइज जो शेप होता है उसका कैसा होता है? ब्रिक कलर आकार उसका कैसा होता है? ईंट की तरह होता है। तो इसमें से साइज शेप दोस्तों जो उसका ब्रिक ईंट के आकार का होता है
कौन सा वायरस है इसमें से? इसमें ऑप्शन में है पोलियो वायरस, पॉक्स वायरस, मिसल्स वायरस और टोगा वायरस। तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो होगा, जो ब्रिक शेप में होता है, वो हमारा कौन सा हो गया? पॉक्स वायरस हो गया। हमारा पॉक्स वायरस जो हमारा है ईंट के आकार का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स वायरस? इसमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि लार्जेस्ट भी है और जटिल भी है, उसकी स्ट्रक्चर जो हमारे उसके वो है जटिल भी है। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस हमारा सबसे लार्जेस्ट वायरस है, जो कि 220 या 240 नैनोमीटर से लेकर 400 के समथिंग नैनोमीटर के अंदर उसका साइज है उसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए हर्पिस वायरस? इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो हर्पिस वायरस नहीं है? इसमें से कौन सा हर्पिस वायरस के नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में है वेरिसेला, हर्पिस जोस्टर, साइटोमेगेलो, वेरियोला। तो इसमें से राइट आंसर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा, तीनों हमारे जो होते हैं ये हमारे हर्पिस वायरस हैं। इसमें से कौन सा नहीं है? तो वेरियोला नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेरियोला। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रू विच रूट डज पोलियो वायरस इंटर द बॉडी? दोस्तों पोलियो वायरस जो होता है वो बॉडी में इंटर करता है, कौन सा उसका रूट है, किस थ्रू, मतलब कहाँ से वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, उसके रूट कौन कौन से हैं? तो इसमें से ऑप्शन में है इंजेक्शन, इनकुलेशन, सेक्सुअल कंटेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू हमारे जो पोलियो वायरस है हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। अगर इसका सैंपल लेते हैं तो किससे लेते हैं? स्टूल के थ्रू लेते हैं पोलियो का। द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज एड्स? एड्स को जो कॉज करता है उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? आप लोग सभी लोग जानते हैं, HIV है। क्या है? HIV। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है इन विच डिजीज इन सिग्नेट रिंग फॉर्म? इसमें से सिग्नेट रिंग फॉर्म जो होता है वो कौन शो करता है? सिग्नेट रिंग फॉर्म कौन शो करता है इसमें से? तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का, ये हमारा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। जो सिग्नेट रिंग फॉर्म करता है हमारा, कौन सा फॉर्म करता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। जो हमारे स्टमक कैंसर्स हमारे होते हैं वो हमारा करते हैं गैस्ट्रिक सिग्नेट रिंग फॉर्म डिजीज कॉज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज राउंड वार्म? दोस्तों इसमें से पूछ रखा है कि कौन सा राउंड वार्म है? तो राउंड वार्म या राउंड हुक वार्म? दोस्तों राउंड वार्म पूछा है तो हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड हो जाएगा। अगर राउंड हुक वार्म पूछा होता तो हमारा इंसिस्टोनोमा डियोडेनल हो जाता। अगर पूछा होता राउंड हुक वार्म, इसमें से राउंड वार्म पूछा है तो एस्केरिस हमारा लुम्ब्रिकॉइड है। राइट आंसर लुम्ब्रिकॉइड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स है जो गलत है कलेक्शन करने से संबंधित? रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, हम स्पेसिमेन का कलेक्शन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में कौन सा जो है कि गलत है इसमें से स्टेटमेंट्स? तो इसमें से ऑप्शन में है स्पेसिमेन शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड आफ्टर गिविंग एंटीबायोटिक्स। इसने पूछा है कि स्पेसिमेन अगर हम कलेक्ट करने लगते हैं तो हमेशा एंटीबायोटिक दवाओं को दे करके फिर एकत्र करना चाहिए, या स्पेसिमेन शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्लेस वेयर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट लाइकली टू फाइंड। इसका मतलब यह है कि जहाँ स्पेसिमेन वहाँ से कलेक्ट करो, जिस स्थान पे जहाँ पे डिजीज कॉजिंग है वहाँ पे करो, या द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन शुड बी सफिशिएंट, मतलब इतना सैंपल कलेक्ट करो जितना हमारे लिए सफिशिएंट है। द स्पेसिमेन शुड बी सेंड टू द लेबोरेटरी, मतलब तुरंत के लेबोरेटरी के पास भेज देना चाहिए। तो इसमें से पूछा स्टेटमेंट कौन सा गलत है? तो पहला वाला गलत हो जाएगा। स्पेसिमेन शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड आफ्टर गिविंग एंटीबॉडी, मतलब कोई सा भी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं हम एंटीबायोटिक नहीं दे करके कलेक्ट करते हैं सैंपल को। तो हमारा राइट आंसर इसमें पूछा था गलत कौन सा रिगार्डिंग स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा पहला ही गलत हो जाए। कोई एंटीबायोटिक हम देते नहीं सैंपल कलेक्शन करने के ड्यूटी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्यूट सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो हमारे बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं ब्लड में हमारे जब चले जाते हैं वो, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्यूट सेप्टिसीमिया। एक्यूट सेप्टिसीमिया जो होता है कौन सा कॉज करने का मेन रीजन था? इसमें से बैक्टीरिया हमारा है तो स्टेफाइलोकोकस एल्बस। स्टेफाइलोकोकस एल्बस जो होता है बैक्टीरिया, इसके तो हमारा एक्यूट सेप्टिसीमिया हमारा क्या कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन हमारे रीजन से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेल फीलिंग टेस्ट इज
यूज टू डिटेक्ट डिजीज, मतलब वेल फीलिंग टेस्ट जो करते हैं हम किस टेस्ट के लिए यूज करते हैं, मलेरिया के लिए नहीं करते। टाइफाइड फीवर दोस्तों हमारा है यहाँ पे, और टाइफस फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसमें राइट आंसर आएगा ट्यूबरकुलोसिस, ये टाइफस फीवर दोस्तों, सॉरी टाइफस फीवर जो है उसके लिए हम करते हैं। अगर टाइफस फीवर के अलावा अगर कहीं और कोई ऑप्शन जैसे हमारा रिकेट्स है, रिकेट्सियस, तो स्पेसिफिक जो हमारा रिकेट्सियस होता है उसके लिए भी हम इसी मेथड से हम करते हैं रिकेट्सियस के। तो यहाँ पर रिकेट्सियस होता है, तो हमारा राइट आंसर होता है टाइफस फीवर के लिए भी करते हैं और रिकेट्सियस के लिए करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच यूरिन शुड बी कलेक्टेड फॉर यूरिन टेस्ट, मतलब यूरिन टेस्ट अगर हम करने लगते हैं तो कौन सा हमें सैंपल या किस टाइम का हमें सैंपल लेना चाहिए। तो इसमें स्टार्टिंग में है स्टार्टिंग स्टीम यूरिन, मतलब जब पेशाब आउट करना स्टार्ट किया तब, या मिड स्टीम या जैसे थोड़ा सा पेशाब आउट होने के बाद उसके मिड का, या लास्ट जैसे एंडिंग होने वाली रही उसके तब, या एनी यूरिन कैन बी टेकन, या कोई भी अटेंड। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कौन सा यूरिन लेना चाहिए हमें, तो आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताना है कि अगर हमें यूरिन का कलेक्शन कर रहे हैं तो किस टाइम का हमें यूरिन लेना चाहिए, स्टार्टिंग में लेना चाहिए, मिड वाला लेना चाहिए, तो लास्ट स्टीम वाला लेना चाहिए। इसमें से ऑप्शन कमी है, आपको करेक्ट कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर लिख करके आपको आंसर बताने हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सैंपल इज मेनली कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस अगर हम मेनिंजाइटिस की अगर डायग्नोसिस करेंगे तो कौन सा सैंपल हम लेते हैं, तो हम CSF लेते हैं दोस्तों, CSF लेते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज बेस्ड ऑन द विच हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है किस हाइपर सेंसिटिव टेस्ट होता है, तो हाइपर सेंसिटिव जो होता है हमारा 4 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, हाइपर सेंसिटिव 4 टाइप के हमारे होते हैं। इसमें से कौन सा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो बेस पे हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम करते हैं या बेस होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो जो बेस होता है टाइप 4 पे हमारा ट्यूबरकुलिन जो हमारा टेस्ट है ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव पे हमारा बेस होता है। टाइप फर्स्ट दोस्तों होता है जो IgE मीडिएटेड हमारा होता है, जिसमें एलर्जिक हमारे रिएक्शन हमारे शो करते हैं। हाइपर सेंसिटिव जो सेकेंड होता है वो साइटोटॉक्सिक या एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं। टाइप 3 जो हमारा होता है इम्यून कम्प्लेक्स हमारे जो जैसे हमारे IgM मीडिएटेड होते हैं। और जो हमारा टाइप 4 है वो टाइप 4 हमारा क्या होता है डीले सेल मीडिएटेड होता है, सेल मीडिएटेड होता है और डीले हमारा सेल रिएक्शन शो करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टेस्ट इज डन ड्यूरिंग ट्यूबरकुलिन टेस्ट द सब्सटेंस इज यूज। दोस्तों जब हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करने लगते हैं कौन सा हम पदार्थ यूज करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में है स्पूटम, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, या स्टेप्टोलाइसिन, या सस्पेंशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम। तो दोस्तों जब हम टीबी स्किन टेस्ट हम करते हैं तो इसमें हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है, तो किसको देता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेट, जो हमारे प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन्स हमारा जो है डेरिवेटिव वो सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं इंजेक्टेड करते हैं हमारे स्किन में प्यूरिफाइड, तो इसमें राशन हमारा क्या हो जाएगा प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव से। टीबी स्किन टेस्ट है, जब हम उसे मेजर करते हैं तो उसमें हम रिस्पॉन्स हमारे प्यूरिफाइड जो प्रोटीन है वो हमारे स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज ए नर्स व्हाट एफर्ट विल यू मेक टू प्रिवेंट नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। मतलब अगर कोई नर्स है तो प्रिवेंट करना है नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन से तो कैसे करेगा। इसमें ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, या प्रॉपर हैंड वॉशिंग, या टू बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली व्हेन द नीडेड, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट रिक्वायर्ड आइसोलेशन। इसमें से आइसोलेशन की जरूरत किसकी नहीं होती दोस्तों, इसमें से कौन सा बीमारी हमारा है जिसमें आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया के लिए आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप दोस्तों आप लोग इतना